दर्शकों, आज हमारे साथ में हैं अपने ब्रज के लोकप्रिय, जनप्रिय और संभावित सपा लोकदल के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज राम जन्मभूमि, जो कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था का केंद्र है, उसके ज़मीन संबंधी भ्रष्टाचार के आरोप, राम मंदिर निर्माण जो समिति है उस पर लग रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरोप जिसने भी लगाया है, प्रमाण सहित आरोप लगाया है, तो खाली इस आरोप को ये कह के खारिज नहीं किया जा सकता कि ये तो विरोधी, जैसा मैं टीवी पर देख रहा था, कुछ बीजेपी के लोग बोल रहे थे कि नहीं विरोधी ये हैं, ये राम भक्त विरोधी हैं, इसलिए इस तरह का प्रचार करना है। मेरा कहना यह है कि इस देश में रहने वाला प्रत्येक हिंदू रामवादी है, प्रत्येक हिंदू राम की पूजा करता है। और जब राम भूमि के इसमें निर्माण की जो जगह का जो काम हुआ है, जिस तरीके से रजिस्ट्री हुई है, जो भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, वो साफ दिखाई दे रहा है। तो मेरा कहना सरकार से यही अनुरोध है कि इस मामले को गंभीरता से ले, पार्टी के मुद्दे में न उलझाकर इस पर गंभीरता से कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी पाया जाए उसको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, ताकि जनता का इस व्यवस्था पर, जो भी जनता ने खुले मन से जो है राम मंदिर के निर्माण के लिए दान दिया था, और जनता का विश्वास दोबारा कायम हो। डॉक्टर साहब, आज एक ट्वीट चर्चा का विषय है जनता के मध्य, और वो ट्वीट है ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी का। उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से ये सभी को अवगत कराया है कि विगत जो सरकारें थीं वो महंगी बिजली खरीदा करती थीं, और हमने सबसे महंगी बिजली को जो एग्रीमेंट थे उनको निरस्त करते हुए सबसे सस्ती बिजली खरीदी है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये ट्वीट वाली राजनीति है ना, ये जनता से दूर भागने की राजनीति है। सही बात तो यह है कि श्रीकांत शर्मा जी मथुरा की जनता के प्रति, मैं तो मथुरा की जनता की बात करूँगा, वैसे तो यूपी के नेता हैं, बिजली विभाग के मंत्री हैं, उनकी बात ये बिल्कुल व्यंग्यात्मक बात है। जब उन्होंने सबसे सस्ती बिजली खरीदी थी तो उनको जनता को भी सबसे सस्ती बिजली देनी चाहिए थी। मैं ये समझता हूँ कि पूरे देश में यदि सबसे ज़्यादा महंगी बिजली जनता को दी जा रही है तो वो उत्तर प्रदेश की जनता है। और जिस तरीके से बिजली विभाग में कोई अनुशासन दिखाई देता ही नहीं, न बिजली सप्लाई को लेकर दिखाई देता है, न बिजली की दरों को लेकर दिखाई देता है, और न बिजली से संबंधित समस्याएं जो जनता के सामने आती हैं उसको दूर करने के लिए बिजली विभाग की कोई गंभीरता नहीं दिखाई देती। मेरे हिसाब से तो ये ट्वीट ये सही नहीं है, बल्कि ये जनता के साथ एक मजाक है कि हम सस्ती बिजली खरीद रहे हैं और जनता को महंगी बिजली दे रहे हैं। तो आप तो बिल्कुल बहुत बड़े मुनाफाखोर व्यापारी के रूप में इसका मतलब काम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये जनता इस बात के लिए आपको कोई बधाई नहीं दे सकती। डॉक्टर साहब, मेरा एक प्रश्न वह भी श्रीकांत शर्मा जी से ही जुड़ा हुआ है। 4 साल पूरे होने के बाद भाजपा जो कार्यकर्ता हैं, जनता के साथ साथ उनकी भी एक उम्मीद थी कि जो यमुना पॉल्यूशन का मुद्दा है वो कहीं जाकर उसमें कामयाबी मिलेगी, यमुना पॉल्यूशन को शुद्ध करने में कुछ कामयाबी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इससे कार्यकर्ता स्वयं भारतीय जनता पार्टी के ही बड़े दुखी हुए, और उन्होंने एक अपने फेसबुक के माध्यम से बाकायदा श्रीकांत शर्मा जी को ये आग्रह किया कि आप आइए, यमुना जी का 1 लोटा आप पान कीजिए और आपको इसकी एवज में 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ऐसे तरह तरह के आजकल FB पर वो चल रहे हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे यमुना पॉल्यूशन के लिए? देखिए, मुझे ध्यान आता है कि 2013 में जमुना रक्षक दल
बाबा जयकृष्ण दास के नेतृत्व में जमुना जी के लिए बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया था। और हम लोग मथुरा से लेकर दिल्ली के लिए हमारा पैदल मार्च था, करीब 9-10 दिन की वो यात्रा थी। उस यात्रा के दिन प्रतिदिन उस समय बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी। मेरे ख्याल से बड़े नेता रोज आते थे उस समय, क्योंकि करीब 5,000 लोग उसमें चल रहे थे उस आंदोलन में। तो बड़े नेता आते थे बीजेपी के और बड़ी बातें किया करते थे, बहुत लंबी बातें। और ये कहते थे यदि हमारी सरकार आएगी तो हम इस पर काम करेंगे और जमुना जी को हथनी कुंड से मुक्त कराने का काम करेंगे। देखिए, पानी ही नहीं आ रहा है। ये जो हमें पानी मिल रहा है, ये सही बात तो ये कि इसमें जमुना जल नहीं है, ये जमुना जी का पानी नहीं है, ये हमारी भावना है, हम उसको जमुना जल मानकर पूज रहे हैं। तो 2013 की ये बात है। उसके बाद 2014 में मोदी जी बहुत सारे बहुमत से, बहुत बड़े बहुमत से आए। वायदे तो उन्होंने बहुत किए थे, वो शायद आज तक कोई भी वायदा पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। आज तो देखिए दिल्ली में भी, यूपी में सरकार किसकी? बीजेपी की। केंद्र में सरकार किसकी? बीजेपी की। हरियाणा में सरकार किसकी? बीजेपी की। और जमुना जल हथनी कुंड से एक लोटा जमुना जल जमुना जी में नहीं आ रहा है। तो ये जमुना जी, हम भावनाएं, हम जिसको ईश्वर मान रहे हैं वो ईश्वर है। उसी तरीके से जमुना जी में जो भी पानी है हमारे लिए जमुना जल है, ये बात सही है। लेकिन जमुना जी के साथ और जमुना जी और गंगा जी के साथ जितना निराशाजनक व्यवहार इस बीजेपी के शासन में हुआ है, मुझे लगता नहीं है कि जमुना की शुद्धि के लिए कुछ किया गया। और यदि कुछ किया भी गया तो वो शायद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आज मथुरा की जनता पूछ बहुत सवाल पूछ रही है। देखिए, मथुरा में MP बीजेपी के हैं, मथुरा में सारे MLA 4 MLA बीजेपी के हैं, मथुरा के विधानसभा के जो भी MLA हैं वो बड़े वाले मंत्री हैं। आज मथुरा नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन यदि हम किसी से ये पूछते हैं कि वास्तव में मथुरा में क्या विकास कार्य हुए हैं, तो आज लगता है ये जीरो है। जमुना के लेवल पर भी काम जीरो, विकास के लेवल पर भी काम जीरो। चुनाव है अगले साल, विधानसभा का चुनाव है। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रबुद्ध जनता ये महसूस करेगी कि जिन प्रतिनिधियों ने जनता के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया, उनको बदलने का कार्य करेगी। डॉक्टर साहब, यूपी में 4 साल गवर्नमेंट को पूरे हो चुके हैं और अब लगभग सभी राजनीतिक दल अपने चुनाव मोड में आ चुके हैं। तो क्या ब्रज की जनता यानी मथुरा की जनता एक बार फिर उम्मीद करे कि आप दमखम के साथ पुनः चुनाव में मैदान में उतरेंगे और इन जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता की समस्याओं से मुंह मोड़ के बैठे रहते हैं, उनको चुनौती देने का काम करेंगे? देखिए, एक पॉलिटिशियन कभी भी हार नहीं मानता। 2012 में मैं चुनाव लड़ा, बहुत अच्छा चुनाव था, शायद अपनी गलतियों से चुनाव हारा। 2017 का चुनाव तो चुनाव था ही नहीं। अब 2022 का चुनाव हम लोगों के सामने है। तो पॉलिटिशियन कभी हार नहीं मानता, पॉलिटिशियन कभी चुनाव लड़ने से पीछे हटता भी नहीं। लेकिन मैं अलग तरह का व्यक्ति हूँ। मैंने हमेशा जीवन में ये माना, मैंने राजनीति को कभी राजनीति को व्यापार के रूप में लिया नहीं था। और मुझे जो भी समय मिला, जो भी काम करने का मौका मिला, मैंने पूरी ईमानदारी से जनता के मध्य अपने को पेश किया, उनके काम भी करे और अपनी छवि को भी बनाए रखा। 2022 के चुनाव में मैं खड़ा हूँगा नहीं हूँगा, दमखम से खड़ा हूँगा नहीं हूँगा, इसका जवाब एक्चुअली मुझसे ज़्यादा जवाब और लोगों को देना है, मुझसे ज़्यादा जवाब जनता को देना है। यदि जनता मुझसे कहे कि नहीं डॉक्टर साहब आपको चुनाव लड़ना चाहिए, वर्तमान परिस्थितियाँ बहुत खराब है, वो बीजेपी का 4 साल का शासन अब देख चुके हैं और लाखों वोटों से जीते हुए प्रतिनिधि की भी कार्यप्रणाली को अब देख चुके हैं। कार्यप्रणाली का कार्य करने का मौका उनको भी मिला, माननीय उनसे पहले हमारे विधायक जी को भी मिला। शायद मैं चुनाव भी लड़ा और मैं जीता भी नहीं। हो सकता है कि जनता को जो महसूस हो कि नहीं, एक बार डॉक्टर अशोक अग्रवाल को भी मौका दें। यदि जनता मुझसे कहती है, जनता का अगर आग्रह होगा तो मैं चुनाव लड़ूँगा। और उसके आग्रह से ज़्यादा भी एक बात और है कि देखिए, ये यहाँ पर मथुरा की सीट गठबंधन में है, समाजवादी पार्टी और लोकदल का गठबंधन होना है। उसमें ये सीट किसके खाते में जाएगी? यदि समाजवादी पार्टी के खाते में जाती है लोग, तो निश्चित रूप से
समाजवादी पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो किसको टिकट देते हैं, किसको खड़ा करते हैं। तो जनता और पार्टी दोनों को डिसाइड करना है कि मैं प्रत्याशी अगले चुनाव में हूँ या नहीं हूँ। पर ये भी मैं विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि यदि जनता मुझे मौका देगी और यदि पार्टी मेरे विश्वास प्रकट करेगी तो मैं इस चुनाव को दम से अपनी ओर से लड़ने को तैयार हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अभी न्यूज को समय दिया, उसके लिए पुनः धन्यवाद। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राया रोड, मथुरा।